जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारी और सच्ची घटना जो हमें ऐश कर ब्लेसिंग की महिमा को बतलाती है। एक बार एक संगत आंटी गुरु जी के चरणों को स्पर्श करती है और गुरु जी उन्हें कहते हैं, जा ऐश कर। वो सोचती हैं, ऐश कर, और गुरुजी को देखती हैं। गुरुजी से कहती हैं, ऐश कर, पर मेरे ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं हो रहा। तो गुरुजी फिर कहते हैं, ऐश कर। फिर बाद में उन आंटी जी को ऐश कर का मतलब समझ आया। गुरुजी उन्हें समझाते हैं कि अगर तुम पॉजिटिव हो, चाहे तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा हो, तुम्हें अपने गुरुजी और अपने आप पर विश्वास करना है। दुनिया उलट जाएगी और यूनिवर्स आपकी इच्छाओं को पूरा करने में आपकी सहायता करेंगे। सब चीज़ें अपनी जगह सही होती चली जाएंगी, पर तुम्हें पॉजिटिव ही रहना है। यदि तुम नेगेटिव हो जाओगे तो जो आप नेगेटिव सोच रहे हो वो ही हो जाएगा। जो पॉजिटिव होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो संगत जी, कोशिश करो कि पॉजिटिव रहो। जय गुरु जी। आइए संगत जी सुनते हैं आज के ब्लेस सत्संग। आंटी जी के मोबाइल के लास्ट के डिजिट्स हैं 8902। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, परसों रात को मेरी मदर इन लॉ बाहर घूम रही थी। तभी उनके साथ एक बड़ी सी गोल्डन कलर की तितली घर में आई। जब मेरी मदर इन लॉ घर में आई और वो तितली हमारे रूम में पूरी रात बैठी रही, मुझे गुरुजी के पहले ही मैसेज आ रहे थे, पुत्र मैं तेरे घर आऊँगा और तेरे घर की सारी नेगेटिविटी लेकर जाऊँगा। संगत जी, जब सुबह मैं साफ़ सफाई करने लगी तो वो तितली अधमरी सी हुई दीवार से गिरी और उसके थोड़े पंख से टूटे हुए थे। मैंने उसे हाथ से उठाया और कहा कि हे गुरुजी, आप जो बोलते हैं वो करते भी हैं। आपने पता नहीं कौन सा हमारा कष्ट अपने ऊपर लिया जिससे ये हालत हो गई। संगत जी, देखो कैसे गुरुजी हमें अच्छी जीवन देने के लिए खुद पर इतना कष्ट लेते हैं। जय गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मुझे संगत जी और भी मैसेज आ रहे थे कि पुत्र मैं तेरे सारे कष्ट तेरे सपने विच ही काटूंगा, पर तू डरी ना और अपने बच्चों दी फिक्र करना छड़ दे। मेरी सारी ब्लेसिंग ओना दे नाल है। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मुझे सपने सच में ही डरावने आए और मेरी आँख रात को 2:30 बजे खुल गई और मैं पूरी तरह से काँप रही थी। फिर मैं गुरुजी के पास आई। मैंने उनसे कहा, आप खुद ही संभाल लो गुरुपा, जो भी नेगेटिविटी है मेरे बच्चों पर उसे ख़त्म कर दो जल्दी से। फिर संगत जी, मुझे 2-3 दिन से गुरुजी के ये भी मैसेज आ रहे थे कि पुत्र मैं तेरे घर हनुमान जी के साथ आऊँगा। और संगत जी, शुक्रवार रात को मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे बोला, कल हम झाखू हनुमान जी के मंदिर चलते हैं। मैं मन ही मन बहुत खुश हुई कि गुरुजी सब जानते हैं, वो पहले ही हमें सब कुछ बता देते हैं कि आगे क्या होने वाला है। फिर शनिवार को हम झाखू मंदिर गए, जो हमारे शहर शिमला का फेमस मंदिर है और वहाँ की चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, पर हम पैदल ही गए और गुरुजी ने हमें पता भी नहीं चलने दिया कि कब हम इतना चढ़ाई
कैसे कर पाए, बहुत कम समय में चढ़ गए। फिर वहाँ हमने माथा टेका। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि पंडित जी से कहो कि हमारी बड़ी बेटी को अच्छे से माथा टिका दें, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो मेरे हस्बैंड ने ऐसा ही बोला पंडित जी को। उन्होंने मेरी बेटी के गले में धागा बांधा और विभूति दी टीका लगाने को, और वहाँ लंगर भी खिलाया, और हनुमान जी और गुरु जी का भी शुक्रिया किया मैंने इतने इतने अच्छे मंदिर के दर्शन कराने को और लंगर खिलाने को। वैसे हम गुरुजी का पॉकेट स्वरूप भी मेरी बेटी के पॉकेट में रखते हैं, वो भी अपने साथ लेकर आई थी। देखो संगत जी, हनुमान जी के साथ मेरे प्यारे गुरुजी साथ आए हमारे घर में। फिर शाम को संगत जी गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र आज तेनू मैं सपने विच दर्शन दूंगा और जो तेरे बच्चियां दी कुंडली विच ए दुख लिखिया सी ओ सारा पलट दूंगा, बस तू सब्र रख। मैं तेरे लिए रात नू सूरज उगा देवांगा, तू मेरी प्यारी बेटी है। एक और मैसेज आया था संगत जी कि पुत्र एक आंटी तुम्हारे घर के बाहर कुछ कुछ फेंक के जा रही है, पर तू घबराई ना, मेरे होंदे कोई भी बुरी चीज़ ਤੁਹਾਨੂੰ छू भी नहीं सकती। जय गुरु जी। संगत जी मुझे पता है कौन है वो औरत, पर हमने गुरुपा पर छोड़ दिया है, वो खुद ठीक कर देंगे सब कुछ। तो संगत जी मुझे गुरुजी ने ब्लैक चोले में दर्शन दिए। मेरी बेटी के स्कूल के बाहर ही खड़े थे और मैं उनके पास दौड़ कर गई, उनके पैर छुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया और मेरी बेटी स्कूल में चली गई। ये सपने में हुआ संगत जी। बस गुरुपा से यही अरदास है संगत जी, मेरे बच्चों को कोई भी बुरी चीज़ ना छू सके। हमें नहीं पता संगत जी कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है, बस ऐसे लोगों से गुरुजी हमसे दूर रख कर दें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी, और जो संगत जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं गुरुजी उन पर भी कृपा बनाए रखना, उन्हें भी अपनी बहुत ब्लेसिंग्स देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आइए संगत जी सुनते हैं एक और शुक्राना सत्संग। आंटी जी के मोबाइल के लास्ट के डिजिट हैं 8902। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। मैं काजल शिमला से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ अपनी बेटी की हेल्थ ठीक करने के लिए, उसे इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, और अपनी माता गुड़गांव वाली का, काली माता का, और हनुमान पिताजी का, सबका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि प्रणाम सबको। और एक शुक्राना मेरी प्यारी संगत जी को, जिनको मैं शुक्राना सत्संग सेंड करती हूँ। इनका नाम मुझे नहीं पता, पर इन्होंने मेरे सत्संग दोनों के दोनों जल्दी शेयर किए, जिससे मेरी बेटी को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली और उसकी तबीयत ठीक होनी शुरू हो गई। थैंक यू सो मच संगत जी। गुरुजी आपकी हर मनोकामना पूरी करें। संगत जी, गुरुजी और माता रानी ने मुझे ऐसा रास्ता दिखलाया जिससे फिर से मेरे घर में खुशियाँ आई हैं। गुरुजी के मैसेज आते हैं, पुत्र तू रोज़ शुक्राना करती रहे, इसी से तेरे कर्म कटेंगे और आगे सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। गुरुजी हनुमान जी और काली माता के साथ मेरे घर आए
और घर में बस इतनी खुशियाँ लेकर आए। संगत जी, जब मैं अपनी बेटी के लिए गुरुजी से प्रार्थना करती थी कि गुरुजी आप कहाँ हो, मेरे बुरे कर्मों की सज़ा मेरी बेटी को मत दो, उसे ठीक कर दो जल्दी से, तो संगत जी मेरे साथ मेरे गुरुपा की आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने उनके स्वरूप से उनके आंसू पहुँचे और कहा, गुरुपा आप मत रोया करो, मैं भी आज के बाद नहीं रोऊंगी। मुझे पता है आप हो मेरे परिवार के अंग संग और मेरी माता रानी भी हैं, आप दोनों सब ठीक कर दोगे। फिर गुरुजी का मैसेज आया, मैनू तेरे दिल की हर बात पता है, तू फिक्र ना करया कर और ना रोया कर, मैनू अच्छा नहीं लगदा, मैं तेरे ही काम ठीक करन विच लग्या होया हाँ, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा सब कुछ। और संगत जी मेरी बेटी आज जब स्कूल गई हुई थी, मैं घर पर ही उसके लिए गुरुजी और माता रानी से अरदास कर रही थी कि संभाल लेना अपनी बेटी को आप दोनों। तभी एक बड़ी सी ब्लैक और ऑरेंज कलर की तितली मेरे सर के ऊपर से गई और हमारे रूम के अंदर पूरे चक्कर लगा रही थी। मैंने गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना किया और कहा, गुरुजी आप हर एक बात सुनते हो अपनी संगत की, हम ही मूर्ख हैं जो हमारा विश्वास डोल जाता है। मेरे बुरे कर्मों की रक बख्श दो गुरुपा। और शाम को जब मेरी बेटी घर आई तब वो बहुत खुश थी। मैं गुरुजी का और माता रानी का शुक्राना किसी लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। बस गुरुजी सभी संगत के सारे दुख कष्ट काट दें, सभी को ब्लैक मैजिक से बाहर निकालें, यही अरदास है मेरे गुरुपा से। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। कोई गलती हो संगत जी और गुरुपा तो मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आइए संगत जी सुनते हैं एक और शुक्राना सत्संग आंटी जी की आवाज़ में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी आज मैं आपके सामने जो शुक्राना बता रही हूँ वो मैंने जो पिछली बार शुक्राना किया था उसी में ही मेरे मन में एक सवाल था, उसी उसी का जवाब गुरुजी ने दूसरे दिन ही मुझे दे दिया था। लेकिन मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, कुछ तबीयत खराब होने के कारण बच्चों की और मैं व्यस्तता के कारण शुक्राना कर नहीं पाई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी से। तो मैंने पिछली बार जब शुक्राना किया था तो मैंने आपको बताया था कि गुरुजी ने मंदिर में मुझे बताया कि कोई सामान रखा तो हनुमान चालीसा थी। तो मेरे मन में यही सवाल था कि हनुमान चालीसा में क्या नेगेटिविटी हो सकती है। मैं यही सोच रही थी, तभी एक आंटी जी का सत्संग आया कि नहीं सॉरी एक अंकल जी का सत्संग आया कि हनुमान चालीसा की चौपाई शंकर सुमन केसरी नंदन, इस चौपाई में प्रॉब्लम है, इसमें नेगेटिविटी है, ये चौपाई सही नहीं लिखी हुई। और संगत जी सत्संग सुनने के बाद में मैंने जब वो किताब खोली हनुमान चालीसा तो बिल्कुल यही पंक्ति उसमें जहाँ पर शंकर लिखा हुआ वहाँ पर शकर लिखा हुआ था। शंकर में शलगम वाला श आता है और उसमें सड़क वाला स था और आंख की बिंदी भी नहीं लगी हुई थी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मतलब मैं तो देख के विश्वास, एक बार तो मैं ये सोच रही गुरुजी क्या है, बिल्कुल बिल्कुल वही पंक्ति जिसमें नेगेटिविटी थी, बिल्कुल वही पंक्ति बताई। सच में गुरुजी तो गुरुजी ही हैं। मैं जब शुरू में उन्होंने मुझे अपने से जोड़ा तो मेरा विश्वास बहुत कम था, लेकिन अब धीरे धीरे गुरुजी ऐसे सत्संग पे सत्संग किए जा रहे हैं, ऐसे ब्लेसिंग पे ब्लेसिंग दिए जा रहे हैं कि मेरा विश्वास उनके ऊपर
बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। संगत जी, मैं गुरुजी ने मुझे ना अपने आप से जोड़ा था। ये अक्टूबर में नवरात्रि थे, इनके बाद जुड़ी हूँ मैं गुरुजी से। लेकिन इतने कम टाइम में गुरुजी ने मुझे इतने सारे ब्लेसिंग दे दी, इतने सत्संग मेरा, और मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। कितने कम टाइम में गुरुजी ने मुझसे कई शुक्राने करवा दिए। मेरा गुरुजी, अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना मेरे ऊपर। और गुरुजी अभी संगत जी अभी शुक्राने और भी है, लेकिन थोड़ा याद नहीं आ रहे। वो जब मुझे याद आएंगे तो मैं फिर से अपना शुक्राना करूँगी। तो जय गुरुजी, जय संगत जी। और गुरुजी, जो आंटी मेरे सत्संग को अपलोड करेंगी, उनको भी बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग देना। और जो भी मेरे इस सत्संग को सुनेगा, उनको भी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग देना। तो जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, ये सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड कर कर भेज सकते हैं। यदि आप लिख कर भेजना चाहते हैं तो आप अपना सत्संग लिख कर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।